नमस्कार मित्रों, मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार और शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती है। वो है कि हम अकेले कैसे जी सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने अकेला जीना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, अब उसे कोई टेंशन नहीं। इससे जीवन में एक हमारी जो एक जीवन रूपी जो गाड़ी है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के आधार पर जीता है। उसका कोई न कोई आधार होता है, कोई न कोई उसका सोर्स होता है, उसके आधार पर जीता है। अगर उसका वो सोर्स खत्म हो जाए तो डगमगा जाता है। तो अगर हमारे पास कोई भी सोर्स ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि इस दुनिया में जब हम आए हैं, एक दिन जाएंगे। हमारे माँ बाप हैं वो भी जाएंगे, हमारे जो और कुछ भी है हमारे रिलेशन में जो भी है वो सब जाएंगे। कुछ दिनों के लिए या फिर उम्र भर के लिए अकेला जीना आ गया, वो व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता। जैसे जिसके पास मोबाइल भी नहीं है, जिसके पास और कोई भी किसी प्रकार का संबंधी मित्र कुछ भी नहीं है, और उसके समस्या से समस्या उस पर आ रही है। पहली बात, वो व्यक्ति जी नहीं सकता। अगर जिस व्यक्ति ने ये जीने की कला, जिस व्यक्ति ने ये सीख ली है, तो वो कभी भी हार नहीं सकता। इसका मतलब उसका माइंड बहुत ही मजबूत है। तो मैं हर बार ये वीडियो डालती रहती हूँ कि मन से भी ज़्यादा आदमी का दिमाग है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे कोई भी समस्या अगर उसके सामने आ जाए, चाहे उसका कोई भी साथ ना दे, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, या परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है, या फिर और भी XYZ कोई भी जो समस्या आ रही है, उस समस्या को निपटने के लिए व्यक्ति है जो मजबूत होगा, उसका माइंड मजबूत होगा, तब वो उस समस्या से निपट सकता, उस चुनौतियों से निपट सकता है, और वो चुनौतियाँ इसके लिए अवसर बन जाती। तो दोस्तों, ये बात है कि जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आएंगी। जैसे आप एक परिवार में जी रहे हो,
उस परिवार में मान लो कोई भी परिवार का आपका सदस्य खत्म हो गया, कई बार मैंने देखा है लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उस चीज़ से वापस नहीं उबर सकते। खुश रहना तो दूर की बात है, वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप वो अगर गए तो उसके साथ आप भी चले जाओ। नहीं, जीवन भगवान ने दिया है तो आप जो अपने कर्म है उसको भुगत के आपको जाना पड़ेगा। तो क्यों न खुश रह करके जिया जाए। तो वो क्या चीज़ है जिससे हम खुश रह सकते हैं? जैसे परिवार में हम खुश कौन रह सकता है? जैसे हम एक परिवार में रह रहे हैं, दो पति पत्नी हैं, एक उसका बच्चा है या दो उसके बच्चे हैं। उसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे को मतलब कोस रहे होते हैं। वो कभी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने का तरीका है वो अपन है, यही है कि हमें जीवन जीना आ जाता है। जैसे मतलब वो एक दूसरे को परिवार में पति पत्नी रह रहे कोस रहे होते हैं, वो खुशी से कभी नहीं जी सकते। खुशी से जीने का मतलब ठहराव, जीवन में ठहराव का मतलब जैसे एक परिवार में रह रहे हैं, एक परिवार के 3 सदस्य या 4 सदस्य हैं। ठहराव का मतलब प्रत्येक सदस्य में ठहराव होना बहुत जरूरी है। एक सदस्य में अगर ठहराव हो और दूसरे सदस्य जो है उसमें ठहराव नहीं हो, तो उसके जिसमें ठहराव है उसकी होट लग जाती है, उसके स्वास्थ्य की होट लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कितने दिन वो ठहराव में रहेगा, अपने आप को मतलब उसके साथ है एडजस्ट कर पाएगा। ठहराव का मतलब ये है कि मतलब कोई भी सदस्य, जैसे 2 सदस्य हैं घर में काम कर रहे हैं, मतलब माइंड शांत, पानी की तरह बिल्कुल शांत, लहर की तरह नहीं, बिल्कुल से शांत। तो कोई भी जैसे घर में काम आता है, जैसे हम मार्केट जाते हैं या फिर घर का कोई काम आता है, तो दोनों में एडजस्ट कर लिया जाता है कि भाई आज मार्केट आप जाओगे, कल मार्केट मैं जाऊंगी। ये अंडरस्टूड, अपने आप ऑटोमेटिक वो उनको इशारा ही काफ़ी होता है। वो समझ जाते हैं कि आखिर ये भी व्यक्ति है और मैं भी व्यक्ति हूँ, तो उसे समझना ही होता है। तो वो क्या है कि मतलब घर का काम है, कुछ आप कर लें कुछ मैं कर लूँ। ये नहीं कि जैसे मैं मतलब उसके साथ झिड़पूँ, ये करूँ वो करूँ, वो उस ठहराव में नहीं आता। ये है कि उसको ये समझना ही होता है कि मैं ये इससे काम ये काम मुझे ही करना है। तो मतलब सभी सदस्य हैं वो एडजस्ट करें ताकि वो भी दोनों सदस्य हैं वो अपने जीवन को हंसी खुशी और खुशी से जी सकें। जब हम एक पर छोड़ देते हैं तो वो मतलब एक अच्छा मैं नहीं मानती उस व्यक्ति को जो मतलब इसे ऐसी स्थिति पैदा जो घर में की जाती है। एक जैसे मतलब एक परिवार है, आप मैं जैसे ये छोटे छोटे जो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ये एक विचलित दिमाग और एक विखंडित परिवार की निशानी होती है। और शांत होना, ठहरना, ये एक सुगठित परिवार की निशानी होती है। जैसे मतलब आप वैवाहिक जीवन और एक जैसे मतलब ये वेश्यावृत्ति जीवन, इसमें क्या अंतर है? क्या वैवाहिक जीवन वेश्यावृत्ति नहीं है? विस्तृत रूप से, बृहद रूप से आप जब देखें, उसको समाज ने एक बंदिश में बांध दिया। उसे समाज ने अगर जब वो मतलब एक जोड़ा है उसको जैसे मतलब उसकी शादी कर दी, शादी करने के बाद अगर रोज रोज वेश्यावृत्ति का काम, रोज रोज काम करना और उस पे
मतलब अगर वो नहीं करता है कुछ, किसी दिन एक सदस्य है अपने एक कपल में से किसी एक सदस्य का, अगर मान लो मन नहीं कर रहा और उसके साथ जिद करके ये किया जाता है, क्या भी वेश्यावृत्ति नहीं है? और अगर उसके साथ अगर ये काम वो नहीं किया जाता तो वो क्या करता है, वो जाकर के अगर वृहद रूप से हम देखते हैं तो वो क्या है कि समाज में, परिवार में ये कहता है कि मैंने शादी किस लिए की है, मैंने इसलिए की है क्योंकि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो क्या ये समाज में भी ये कोई वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं है? बृहद रूप से हम अगर देखें तो वेश्यावृत्ति क्या है, वहाँ लोग जाते हैं। हाँ, आज मैं ये मानती हूँ जैसे समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को हम व्यवस्थित रूप से बनाए रखें। बाहर जाना वैसे गलत मानते हैं लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा घृणित रूप से इसको देखते हैं, लेकिन वैसे बृहद रूप से हम देखते हैं तो ये परिवार में भी एक सदस्य के साथ ये जो एक जोड़ा है, जो ये हमेशा जो ये चीज़ होती है, क्या ये वेश्यावृत्ति नहीं है? बृहद रूप से हम देखें तो, क्योंकि वहाँ जब हम बाहर, जैसे मान लो आदमी, पहली बात तो जब आदमी का माइंड स्ट्रांग होगा और वो खुश रहना जानता रहेगा तो उसे वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी सदस्य की ज़रूरत नहीं होती, कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप अपनी खुशी का सोर्स अपने आप ढूंढ लेता है। जैसे आदमी कोई डांस करता है, संगीत करता है, या फिर कोई नाटक करता है, या फिर कोई मोबाइल में खेलता है, या घर में ऐसे ही कोई मनोरंजन कर लेता है या हंस लेता है, लोग क्या करते हैं, उसे टोक देते हैं। लेकिन विशेष तौर से हम जब इसको बारीकी से समझें तो वो क्या है, वो अपने आप को खुश करने का एक जरिया है। तो खुश हर व्यक्ति से नहीं रहा जा सकता, उसके लिए कोई न कोई सोर्स होता है। परिवार में एक जोड़े को रखते हैं, क्यों रखते हैं? इसलिए कि उसको अकेले में खुश रहने की इतनी ताकत नहीं होती। तो वो उसको, जैसे एक जेंट्स है उसकी शादी करते हैं तो उसको एक लड़की से शादी करते हैं, अगर एक पुरुष से शादी कर दे तो वो मतलब एक उसमें वो रोमांटिक नहीं रह जाती। और अगर उसमें अगर स्ट्रॉन्ग है, दिमाग उसका स्ट्रॉन्ग है, उसको खुश रहने की ताकत है, तो एक समलैंगिक में भी आदमी खुश रह सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विषम लैंगिक में हम खुश रहें। तो विशेष तौर से मेरा थोड़ा सा इस चीज़ को टच करने की ये सोच थोड़ी सी मेरे दिमाग में आई कि वास्तव में ये कोई मतलब बंदिश, कितनी भयंकर बंदिश। तो ये वेश्यावृत्ति का एक छोटा सा रूप मैं मानती हूँ इसे। स्ट्रॉन्ग जोड़ा वही मानती हूँ, जैसे मतलब लेडीज है, उसकी इच्छा है कि आपकी इच्छा है आज, हाँ ठीक है, आपकी इच्छा मेरी इच्छा, वो खुशपूर्ण संतुष्टपूर्ण ज़िंदगी, खुश भरी ज़िंदगी और एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग दिमाग सा मानती हूँ मैं। जैसे कभी कभार मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है, चाहे उसकी पत्नी सुंदर ना हो, लोग सुंदरता को ज़्यादा महत्व देते हैं। आंतरिक मन से जो सुंदर है सबसे ज़्यादा सुंदर वो ही होती है। और वो आंतरिक मन से भी सुंदर नहीं है तो बाहरी रूप से भी वो सुंदर नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कई जोड़े ऐसे देखे हैं कि उसको, अगर उसका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, वो खुशपूर्ण व्यक्ति है, तो वो उसको भी अपने इसे जो भी स्ट्रॉन्ग माइंड है उसमें वैसे ही वो भी उसी भी वो ये उसमें ढाल लेता है। कि मतलब देखे हैं मैंने, जैसे मतलब उनको इतना सम्मान देते हैं कि मतलब आओ चलते हैं, या फिर आओ खाना खाते हैं, या आओ फिर घूम के आते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके उसको मतलब उस जीवन में ढाल लेते हैं, और जैसा वो आप है वैसा ही उसको बना लेते हैं। तो ये खुशपूर्ण जीवन है। उसमें अकेला जीने की
खुश जीने की, अकेला और खुश जीने की क्षमता उसके अंदर है। ये हर व्यक्ति में नहीं होती। और जैसे मैंने देखा है कि जैसे मतलब घर में पूरे परिवार में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको बाहर जा कर के दोस्तों के साथ गपशप मारे बगैर वो अपना जीवन अपूर्ण मानते हैं, और उसका खाना गलता ही नहीं है, मतलब पचता ही नहीं है उसका खाना। तो खुश रहना सबसे बड़ी कला है। जैसे उसकी कोई भी समस्या आए और फिर समस्या के बाद भी अगर वो व्यक्ति, उसके अंदर डांस का रोमांस भी है, उसके अंदर नाटक का रोमांस भी है, उसके अंदर योग का रोमांस भी है, और मतलब वो लोगों को खुश करता है, लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, इसका मैं मानती हूँ वो ईश्वर के माफिक है। ईश्वर जैसे कृष्ण जी आपने देखे होंगे, कृष्ण जी जहाँ भी रहते थे मतलब तुरंत वो सभी को मोह लेते थे। सम्मोहन शक्ति उसकी बहुत ही अच्छी थी। सम्मोहन शक्ति उसी की अच्छी होती है जो अपने आप में संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। जैसे राधा जी बहुत नाराज होते थे, बहुत कभी कभी वह गुस्सा भी होते थे, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता था कृष्ण जी तुरंत उसको कैसे भी उसे मना लेते थे। तो खुश से रहना और कुछ किसी दूसरे के द्वारा होना रात दिन का अंतर होता है। अपने आप में खुश जो व्यक्ति रह सकता है वो कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, कहाँ भी जा कर के वो रह सकता है। एक सूखी सूखी रोटी खा करके भी, और एक झोंपड़ी में भी रह सकता है, या उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो एक पाताल के नीचे बैठ करके अपना जीवन यापन कर सकता है। आपने देखा होगा जैसे साधु महात्मा जब हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अपने जीवन में उसे न कोई धूप का पता चलता, न उसे सर्दी का पता चलता, न किसी शोरगुल का पता चलता। अगर उसके सामने एक जैसे आसमान से परी उतर के भी आ जाती है उस पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में संतुष्ट होता है, खुश होता है। हाँ, इतना जरूर है वो खुश रह करके, जैसे मतलब किसी का दूसरे का तो वो रोमांस रोमांटिक पैदा उसे नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको देख करके लोग मतलब ये महसूस करते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में जो हम ये रंगीनियाँ हैं उसमें घूम रहे हैं, कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। संतुष्टि मिलती है हमारे मन में। न हमें धन से संतुष्टि मिलती, न हमें किसी दूसरे जैसे कोई जैसे हमारे संबंधी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं उसमें होती है। लोग क्या करते हैं, खुश रहने का जरिया ढूंढते हैं। कि जैसे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं कि आज जैसे जन्मदिन मना लिया, आज वो मृत्यु दिन मना लिया, आज वो श्रद्धांजलि मना ली, आज कहीं शादी में चले गए, कभी शादी हो जाती है, कभी होली दिवाली हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों में अगर हम खुश रहेंगे, जैसे ये चीज़ हम बाहर से हम चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, इससे हमें इतनी खुशी नहीं मिल सकती जितनी खुशी हम अंदर से अपने आप को, अपनी खुशी अंदर से ढूंढ लेते हैं। वो आदमी कभी भी डिमोरलाइज नहीं होता, न उसे किसी बाहरी खुशी का या किसी दुख का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग दिमाग रखता है कि हर चीज़ एडजस्ट कर सकता है। तो जैसे आप को ऐसे लगता होगा कि मतलब ये तो नामुमकिन है, लेकिन आप मुझे देख सकते हो और बहुत दिनों से आप देख रहे हो, बहुत समस्या मेरे सामने आई हैं, बहुत ही परेशानियां मेरे समक्ष आई हैं। उस परेशानियों का सामना मैंने किया है,
जो आपके सबके जैसे मेरे आसपास जो रह रहे हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उनको सबको पता है। तो मैं उस समस्याओं को भी सुलझाया है, कैसे भी करके अपने दिमाग से, जैसे भी मतलब, या किसी से सहयोग देना, किस टाइम किसी से सहयोग लेना है, या कैसे खुश रहना है। बहुत से बड़ी समस्या मेरे सामने आ चुकी है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है अपने बच्चे की, जो समस्या है, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो समस्या, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता का एक भविष्य होता है। वो समस्या जब सामने आती है तो एक माँ है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती है। लेकिन मैंने क्या किया, विचलित होने के टाइम पे मैंने विचलित भी हुई हूँ, और तुरंत मेरे दिमाग को स्ट्रॉन्ग किया है। तुरंत फिर मैंने जो समस्या आई है उसका सोल्यूशन यह कई प्रकार कैसे भी करके, या किसी से हेल्प ले करके, या खुद जैसे भाग दौड़ के करके इस समस्या को मैंने सुलझाया है। जैसे मैंने हर चीज़ ये मेरी शेयर भी की है, और शेयर करने के बाद में मैंने इस चीज़ को, और जैसे सुनी सबसे हैं, लेकिन निर्णय मैंने मेरे हिसाब से लिया है, क्योंकि सुने सबकी, करे अपने मन की। क्योंकि जो सुनते हैं, हम 10 बात सुनते हैं, तो उस 10 बात में से आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अब हमें क्या करना है। तो ऐसी समस्या जो मैं मानती हूँ कि बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कम लोगों के साथ आती है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में भी, और उस समस्या के टाइम में भी, जो मेरे सामने समस्या रही है, उस टाइम में भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने आप को शांत किया है, अपने आप को खुश रखा है। तो आज मैं गठिया से पीड़ित होकर के भी, और मैंने मेरे गठिया को भी कंट्रोल में किया है, और योग के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आयुर्वेद के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और एलोपैथिक भी साथ में मैंने ली है, और साथ में मैंने आयुर्वेद और योग के माध्यम से मेरे शरीर की जो विकृतियां हैं, उस विकृतियों को, और मेरे माइंड की स्ट्रॉन्गता और मेरे अंदर की खुशी के माध्यम से मैंने अंदर की जो टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर, जैसे मतलब लोगों के मैंने देखा होगा, सभी को तो पता भी नहीं है इस चीज़ को, कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारे अंदर जो भी हमारे अंदर जो गंदी चीज़ें हैं, जो बाहर से हम खाते हैं पीते हैं, जो सब्जियों में आती हैं, उसे अंदर जमती हैं, बाहर नहीं निकलती, वो जमा पड़ी रहती हैं, और हम एक मतलब ऐसे जी रहे हैं जैसे हमारा जीवन खुश है। लेकिन मैंने मेरे जीवन को, मेरे शरीर को, मेरी दिनचर्या को, और मैंने योग के माध्यम से, और योग आयुर्वेद के माध्यम से, और साथ में जैसे मैंने पहले हमें बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है तो एलोपैथिक का सहारा भी लेना पड़ता है। एलोपैथिक के साथ ही योग और आयुर्वेद को साथ चलाते हम मतलब इस तह तक पहुंच जाते हैं कि एलोपैथिक क्या कोई चीज़ है उसको दबाती है, योग और आयुर्वेद क्या है कि कोई भी चीज़ है, अंदर की जो गंदगी है, चाहे हमारा विचार गंदा हो, चाहे हमारे अंदर जो मतलब टॉक्सिन्स कोलेस्ट्रॉल हो, वो चीज़ हैं, वो जैसे एलोपैथिक है, अगर कोलेस्ट्रॉल हो सभी को दबाता है। योग क्या करता है, योग हमारे दिमाग स्ट्रॉन्ग, हमारी खुशी, हमारे जो अंदर की जो विकृतियाँ उसको ठीक करके, उस जो अंदर छिपी हुई है उसको बाहर निकालता है, और अंदर से मजबूत करता हुआ, अपनी सोच को मजबूत करता हुआ, हमारे सूक्ष्म जो अंदर की सूक्ष्म क्रिया उसको मजबूत करता हुआ और ठीक करता है। जैसे हर प्रकार की चीज़ें हैं, हम सभी जैसे मैंने आपने सोचा होगा, देखा होगा, हम कोई भी काम करते हैं, करने चलते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, आखिर थक जाते हैं, चलो जाने दो यार, मतलब पड़े रहने तो सोने का मन सो जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, हमारे शिथिलता आती है, हमारे अंदर आलस्य आता है, और हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए हमें अपने शरीर पर वर्क करना पड़ता है। तो वर्क योग और आयुर्वेद के माध्यम से, और जो भी हमें सोर्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है
उस चीज़ को करना होता है। फिर वो व्यक्ति इतना खुश बन जाता है, अंदर इतनी खुशी उसके अंदर आ जाती है कि थोड़ी सी देर के लिए फिर भी कोई समस्या आती है, वो डिमोरलाइज होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं मानती हूँ कि जब आदमी दुखी होता है और जिसका माइंड स्ट्रांग होता है, वो क्या करता है, उसे जब भी कोई दुख होता है तो अपने दो आंसुओं के द्वारा उसके उस दुख को निकाल देता है और फिर वापस वही काम अपना शुरू कर देता है स्ट्रॉन्ग तरीके से। और जिसका दिमाग सही नहीं है, स्ट्रॉन्गता उसमें नहीं है और उसके अंदर खुशी नहीं है, वो व्यक्ति दूसरों के साथ झड़पेगा, दूसरों के साथ उलझ जाएगा और काम करने का मन नहीं करेगा, बढ़ जाएगा। और दोष भी वो दूसरों में ही निकालता जाएगा कि इन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, इन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चा जैसा जीवन है वैसा जीवन है, पर इस दुनिया में रहते हुए जब बड़े भी बच्चे बने रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है ज्ञान, कि व्यक्ति को जीने का सलीका या जीवन कैसे जीना है, या हमारे अंदर जो गंदगी छुपी है उसको कैसे निकालना है, या हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, या जिसके साथ हमारे साथ समस्या आई है उसको कैसे निपटना है, या और भी जो XYZ कोई भी जो इस जीवन में जो दुनिया जी रही है उसमें लोग कैसा व्यवहार करते हैं उसको ऑब्जर्व करो, उसका भी सॉल्यूशन करने का जरिया आपके पास रखो। और जब व्यक्ति, मैं मानती हूँ कि जब व्यक्ति मतलब अंदर खुश हो करके, जब अंदर खुश हो आदमी पूर्ण रूप से संतुष्ट रूप से जब खुश होता है तब वो सेवा करने के लिए निकलता है और दूसरों को दिशा देने के लिए निकलता है। तो खुशी हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी लेकिन फिर हमें ब्लैकमेलिंग मिलेगी। ब्लैकमेल सभी नहीं करते। स्ट्रॉन्ग माइंड और एक मजबूत व्यक्ति की बात अलग होती है, बाकी सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। लेकिन एक शांत प्रिय व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि क्यों न तो मतलब ये सोचता है कि मतलब इसके माइंड में क्या हो रखा है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। जैसे आपने देखा होगा ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालय में ब्रह्म कुमारियाँ हैं, वो कितने शांत माइंड होती हैं और वो एक दूसरे को दिशा देती रहती हैं। और उसके पास क्या कोई दूसरा जरिया होता है उसको खुश रखने का? नहीं, वो अपने ज्ञान से अपने माइंड को मजबूत रखती हैं, खुश रखती हैं। वो खुश नसीब व्यक्ति है, वो अपने आप अपना खुशी का जरिया अपने आप ढूंढ लेता है कि अब हमें किस भोजन की ज़रूरत है, हम किस टॉनिक की ज़रूरत है, अब हमारे माइंड को किस फूड की ज़रूरत है, हमारे विचारों को हमारे माइंड को किस विचार की ज़रूरत है, कैसे फूड की ज़रूरत है, शरीर को कैसे फूड की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम कर लेते हैं। तो संपूर्ण रूप से खुश व्यक्ति मैं उसे मानती हूँ जो अपने आप में संतुष्ट है और लोगों को भी खुश रखता है, मनोरंजन करता है उसका और उसको दिशा देता है और उसके पास ज्ञान का भंडार है। और खुश व्यक्ति होगा, उसके पास चाहे अगर थोड़ा ज्ञान भी हो तो भी वो, अगर उसके पास थोड़ा ज्ञान है लेकिन फिर भी वो खुशपूर्ण व्यक्ति है, इसके अंदर खुशी है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ज्ञान है वो अपने आप उपजता है
और वो खुश रहता ही जाता है और सभी को खुश रहना। तो खुश रहना एक बहुत बड़ी कला है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि खुश रहें, मस्त रहें, चाहे टाइम कैसा भी आए। कोरोना के टाइम में मैं खूब खुल के मेरा वीडियो किया करती थी, बनाया करती थी, मस्त रहती थी, नाटक भी बना लेती थी, योगा करती थी, गायन भी मैं गा लेती थी, नई कविता बना करके उसका भी गायन में कविता गा लेती थी। तो ये है, खुशपूर्ण व्यक्ति है वो शांत रहना भी जानता है और खुश रहना, मतलब हर प्रकार की चीज़, गुस्सा करना भी वो जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुद का नुकसान पहले होता है और दूसरे का नुकसान बाद में होता है। तो हम अकेले खुश रह सकें इसके लिए न तो कोई मोबाइल सहारा होता है, न कोई दूसरा व्यक्ति सहारा होता है। एक दिन इस दुनिया में सभी को जाना है। तो स्ट्रॉन्गता मैं उसी को कहती हूँ जो अपने आप में खुश है और हर परिस्थिति में खुश है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।